Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले 9 साल में तीसरी बार पाकिस्तान पर भारत ने स्ट्राइक की। ये जानकारी कभी आई नहीं कि कौन कौन जाबाज थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में जान की बाजी लगाकर देश की आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ी। ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन गई कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्हें सरकार और सेना ने डेली अपडेट देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैदान में उतारा। विंग कमांडर निकिता पांडे का नाम भी कभी चर्चा में नहीं आता अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने नहीं जाती। इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर विंग कमांडर निकिता पांडे ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहीं। पाकिस्तान में घुसकर मारा। जब वो ये सब कर रही थी तब तक ये फाइनल था कि उनके एयरफोर्स से जाने का वक्त आ चुका है। 19 जून 2025 को उनकी सर्विस रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जानी थी। 2011 में निकिता पांडे की शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 साल के लिए एयरफोर्स में ज्वाइनिंग हुई थी। एक्सटेंशन मिला तो 19 जून 2025 तक 13.5 साल सर्विस करते हुए प्रमोशन पाते पाते विंग कमांडर तक पहुंची। उनकी पोस्टिंग फिलहाल एयरफोर्स में फाइटर कंट्रोलर की है। निकिता इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में एक्सपर्ट रोल में हैं। वो देश की फाइटर कंट्रोल्स की मेरिट लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ये फाइनल जजमेंट आ चुका है कि महिलाओं को तीनों में परमानेंट कमीशन मिलेगा, मतलब 60 साल तक रिटायर होने तक देश की सेवा कर पाएंगी। निकिता पांडे का केस ये था कि परमानेंट कमीशन देने से मना किया जा चुका था। उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन के नियमों के तहत एयरफोर्स से रिटायर होना था। निकिता पांडे ने एयरफोर्स की सर्विस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए परमानेंट कमीशन के लिए लड़ाई जारी रखी। 1992 से महिलाएं वायुसेना में भर्ती हो रही हैं। आज भी शॉर्ट सर्विस कमीशन का ही विकल्प है। पुरुषों को परमानेंट कमीशन मिल जाता है। निकिता ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाया। उधर पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज पूरा होते सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने विंग कमांडर निकिता पांडे की याचिका पर सुनवाई की। जजेस ने फाइल पढ़ते हुए मान लिया कि निकिता पांडे के साथ भेदभाव हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सफाई मांगी तो उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता निकिता पांडे को सिलेक्शन बोर्ड ने अयोग्य पाया था। उन्होंने एयरफोर्स से कोई रिप्रेजेंटेशन दिए बिना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब एक और सिलेक्शन बोर्ड उनके केस को देखेगा। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन के सिंह ने फिलहाल के लिए ये आदेश दिया है कि विंग कमांडर निकिता पांडे की सर्विस खत्म नहीं होगी। उन्हें एयरफोर्स की जॉब से नहीं हटाया जाएगा। परमानेंट कमीशन नहीं देने को भी गलत माना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार को सलाह दी है कि जब एसएससी में रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये गुंजाइश रहनी चाहिए कि योग्य लोगों को परमानेंट कमीशन मिल सके। कोर्ट ने कहा कि लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्ट्स में अनसर्टेनिटी ठीक नहीं है, इसे पॉलिसी अपडेट करके ठीक किया जाना चाहिए। 6 अगस्त को अगली सुनवाई में भारत सरकार और एयरफोर्स को निकिता पांडे पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। विंग कमांडर निकिता पांडे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एयरफोर्स की ओर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए मिसाल बनेगा। निकिता पांडे पहली ऐसी वायुसेना शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं जिनको नौकरी से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसी महीने सेना की 50 से ज्यादा एसएससी महिला अधिकारियों को राहत भी मिली है। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।